यंग लड़का था, उसे इस बात में ज्यादा रुचि है किसी को खाना खिला दो, ये कर दो वो कर दो, और अपने आप को जो है ना बड़ा पुण्यमूर्ति करो, लेकिन अच्छा भारत निर्माण करने में उसको किसी को रुचि नहीं है। आपका नाम और आपका कार्ड यूज करके उसको पुलिस वाले तंग नहीं करेंगे, उसमें आपके जो लोग थे उनमें उनको उसमें ज्यादा रुचि थी। अच्छा भारत जिसके नियम कानून बदल जाए, प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाए, जहां धन के अभाव बाधा ना बने, जहां ह्यूमन रिसोर्स का अभाव बाधा ना बने, जहां जमीन बाधा ना बने, और कोई चीज भी बाधा ना बने, ऐसा भारत पैदा करने में उन्हें कोई रुचि नहीं है। और ये जो जाति धर्म और इस गंदी व्यवस्था से पैदा हुए राजनेता, ये आपको अच्छा भारत क्यों देंगे? हेलो। हेलो। हाँ सर। आपको मेरी प्रार्थना कुछ हेलो। समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। आप मेरी प्रार्थना से कहां तक सहमत हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरी प्रार्थना से कहां तक सहमत हैं? आप सहमत दिख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये सब फालतू की बातें? हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ, मैंने कहा कि आपको मेरी बात किस हद तक समझ में आ रही है, और किस हद तक आप उससे सहमत दिख रहे हैं? आप मुझसे सहमत हैं मिस्टर हरीश, या नहीं सहमत हैं? यू शुड बी फ्रैंक विथ मी। किस पॉइंट पे सर? जो इतनी सारी अपेक्षाएं मैं आपसे कर रहा हूं, पहला ऐप की अपेक्षा कर रहा हूं, फिर जो डिफरेंट ग्रुप बनाने की अपेक्षाएं कर रहा हूं, फिर दूसरे शहरों में भी जो आपके परिचित हैं उनमें से ही ऐसे लोग इकट्ठे करने की कोशिश करने की बात कर रहा हूं मैं, जो है स्कूल कॉलेजेस में हमारे जो है ना एक लेटर बना के क्राइम फ्री भारत की स्टेशनरी पे जो है ना संपर्क करके, वहाँ पर जो है हम टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए बच्चों को मोटिवेट करें जिससे उन्हें अच्छा भारत मिल सके। इन सब कामों में आपकी कितनी मदद हो सकती है, और कहाँ तक आप सहमत हैं? एक एक करके सबको करना है सर। हाँ, एक एक करके सबको करना है, और उसमें टॉप प्रायोरिटी ऐप है, क्योंकि सही है। कुटुंब ऐप पर हमें प्रायोरिटी वो नहीं रखना है, क्योंकि कुटुंब ऐप इतना दुष्ट है कि जो सामान्य फीचर हैं उसको उसने हटा दिया है। ये इतना दुष्ट है कि मैं एज ए सुपर एडमिन कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये इतना दुष्ट है कि इसने हमको मैसेज करने का, सुपर एडमिन मैसेज नहीं कर सकता है अपने सदस्यों को। हम्म। तो भैया ऐसे जो है ना घटिया ऐप पर क्यों हम रिलाय करें? यदि आप हम्म। उसमें कुटुंब ऐप में जाके क्राइम फ्री भारत को सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो वो जितने तरीके से आपको बाधित कर सकता है कर रहा है, और निश्चित तौर पर ये राजनेताओं और दुष्ट अधिकारियों के दबाव में हो रहा है। इसके हम्म। लिए हमारे दुष्ट अधिकारी भारत सरकार का जो सीक्रेट सर्विस फंड होता है उसके पैसे भी दे रहे होंगे, मुझे कोई संदेह नहीं है इस बात में, क्योंकि मैं इंटरनल हम्म। प्रोसेस को समझता हूं ना। हम्म। तो वो धमकी भी दे रहे होंगे, इनकम टैक्स से छापा की बात भी कर रहे होंगे, सब कर रहे होंगे उसको। अदरवाइज बताओ मुझे व्हाट्सएप को क्या दिक्कत है, मैं जो है ना मुझसे क्या दिक्कत हो सकती है? हम्म। कुटुंब ऐप वाले को, कंपनी को जो है ना दो छोटे छोटे बच्चे हैं, केजरीवाल एंड यादव, क्या दिक्कत हो सकती है उन्हें? क्या दिक्कत हो सकती है? उन्हें तो अच्छा ही भारत मिल जाएगा। हम्म। चलिए, मैं ख्याल से इस वार्तालाप को अपन यहां विराम देते हैं, और एक बार मैं फिर से प्रार्थना करूंगा कि ऐप बनने के बाद हम बाकी पहलुओं पर चर्चा करेंगे, ओके सर। क्योंकि मुझे लगता है कि दैट शुड बी द प्रायोरिटी नंबर वन। और मैं हम्म। बहुत खुश हूंगा यदि हम प्रायोरिटी नंबर वन को, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप आइडियल ऐप को उतारो, आप एक फर्स्ट वर्जन 7 दिन में उतार दो, फिर हम उन चीजों पे चर्चा करते रहेंगे कि इसको ऐसा कर लो, इसको ऐसा कर लो, इसको ऐसा कर लो। तो वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 अब हम अपलोड करते रहेंगे गूगल प्ले स्टोर पे, क्या प्रॉब्लम है? हम्म। इस दुष्ट व्यवस्था में इसके कल एक जो है ना एडिशनल डीजी रैंक का रिटायर अधिकारी मेरे बहुत क्लोज, उसका फोन आया, बोला सर हम्म। हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन चर्चा जो है ना हम ऑफलाइन करेंगे। हमने कहा कि हम ऑफलाइन चर्चा करने के लिए अवेलेबल नहीं है।
तो रिटायरमेंट के बाद लोगों में इतना नैतिक साहस नहीं है कि खुल के बात कह सकें। बात समझ रहे हैं ना आप मेरी? अभी 1 घंटा 34 मिनट की बात है, हमारी एक दीदी महेश्वरी करके हैं, वो रेलवे मिनिस्टर के जो है ना पीएस रहे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे अधिकारी हैं, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है। जब वो भी कुछ देर के लिए बोले सर जो है ना इसको रिकॉर्ड करके नहीं डालना, हमने कहा नहीं बिल्कुल डालेंगे। हाँ, फाइनली वो एग्री कर गए। लेकिन अब आप नौकरी में नहीं हैं या आप सेवा से निवृत्त हो चुके हैं, फिर भी डर है। अच्छा भारत हमने पैदा किया है जहां दुष्ट लोग भ्रष्ट लोग ये नहीं डरते हैं, अच्छे लोग जो है ना अच्छा काम करने में डरते हैं। उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपना वीडियो ऑन कर लें जिसमें हरीश जी का भी नाम आता है। वो 99% अपना चेहरा छिपाने में लगे रहते हैं। एम आई राइट मिस्टर हरीश? जो हरीश के नाम से लोगों को नहीं जोड़ते हैं, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो है ना छदम नाम का यूज करते हैं, क्यों करते हैं? मेरे ख्याल में संस्था का नाम व्यक्ति के नाम से ऊपर रहना चाहिए, इसलिए मैं ये कह रहा हूं इसमें भैया हमें चंद्रगुप्तों की और महाचंद्रगुप्तों की फौज खड़ी करना है, वही इस देश को बदल पाएंगे, क्योंकि हमें पार्लियामेंट में पहुंचना होगा। तो या तो हम वर्तमान में नेताओं को जो है ना ये विवश कर पाए कि भैया आप 240 से 500 पार कर जाओगे, कर दो भैया हमारा काम है, राइट? और यदि वो नहीं मानते हैं तो 100 करोड़ लोग जो कि अच्छे भारत के संकल्प से विजय हुए हैं, जिनके पास 82 महाचंद्रगुप्त और 543 चंद्रगुप्त हैं, उनको जो है ना एमपी का टिकट मिल जाएगा और उनके विजय तो पक्का है। एक बार यदि हम 100 करोड़ की संख्या में पहुंच गए तो विजय ना हो ये संभव ही नहीं है। इस मॉडल में तो माननीय नरेंद्र मोदी जी भी नहीं जीतेंगे, पूरे के पूरे 543 चंद्रगुप्त ही जीतेंगे। ये देश बदल जाएगा। तो हम बताओ, जब देश बदल सकते हैं जहां कोई भी रिसोर्स जो है वो बाधा नहीं बनेगा, जहां हम टैक्स मुक्त भारत ला सकेंगे, कर्ज मुक्त भारत ला सकेंगे, जहां बटन दबाने पे एफआईआर होगी, हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे, अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा और 5 साथ में मौलिक अधिकार भी मिल जाएंगे, एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था आ जाएगी, ऐप से चुनाव होंगे, ना पुलिस लगेगी, ना जो है ना ऑब्जर्वर लगेंगे, ना कोई लगेगा, और जो वोट डालेगा उसको अपना सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि यू हैव वोटेड फॉर हिम, क्योंकि जिसने वोट डाला है उसे उसके पास सर्टिफिकेट तो अपना होना ही चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? और कोई उसको किसी बात पे धमकी देगी तो इसको बहुत जघन्य संगीन अपराध बना दिया जाएगा, जेल में सड़ जाएगा यदि कोई धमकी देने की कोशिश करेगा तो। क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत केवल यही है, ये दुष्ट राजनेता जिन्होंने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। और इन्हें ना तो राजनेता बनना चाहिए, तो ना इनका चरित्र है, ना शिक्षा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि आपके राजनेता है। हम बड़े बड़े लोग जो यूपीएससी और मालूम नहीं क्या क्या जो है ना पास करके और 13 डिग्री और फलाना नहीं क्या 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 कर रहे हैं, वो इन राजनेताओं के चरण सेवक बने हुए हैं। चलिए, मेरी प्रार्थना के साथ कि जो जो प्राथमिकताएं अपन ने चर्चा की, हमारे उपाध्यक्ष श्री हरीश जी जो है उस पर ध्यान देंगे और अपनी पूरी शक्ति लगाएंगे। उसके साथ ही इस चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे।